ब्रह्मचर्य जीवन तृतीय अध्याय विषय दोष दर्शन। इसको पढ़ना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। काम वासना, क्रिया और विषय वासनाओं में जो अपार दुख और दोष भरे पड़े हैं, अपनी विवेक दृष्टि से उन्हें मन के सामने उपस्थित कर मन को विषयों से रहित करना चाहिए। उनका संक्षिप्त विवेचन आगे दिया जाता है, मनन करें। पहला दोष क्या है? प्रवृत्ति। विषय वासनाओं में लिपटा हुआ व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या नारी, सदैव प्रकृति के बोझ से लदा रहता है। जीवन के सच्चे सुख के साधन सत्संग, भजन, साधना से दूर रहता ही है। वह ठीक से खाने पीने, आराम करने का अवसर नहीं पाता। इक्का का घोड़ा तथा बाजार का टट्टू जैसे सदैव बोझा लिए दौड़ता रहता है, वैसे विषय वासनाओं में लिपटा हुआ व्यक्ति कभी विश्रांति नहीं पाता। विषयी व्यक्ति चारों ओर से अपने को प्रकृति के बंधनों से जकड़ा हुआ ही पाता है। दूसरा दोष क्या है विषय वासना में? दासता। विषय वासना में पड़कर स्त्री को पुरुष की दासता करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है, और पुरुष को स्त्री की दासता। इतना ही नहीं, भोगों की सिद्धि के लिए वह ना जाने किन किन की सेवा करता तथा किन किन के अधीन होता है। वास्तव में दासता सेवा करना सत्पुरुषों की ही अच्छी है, जिससे मनुष्य का उत्थान होता है। परंतु ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो संत पुरुषों की सेवा कर आत्मकल्याण करते हैं। विषय वासना के लिए तुच्छ नर या नारी के दास बने करोड़ों मनुष्याकार घूम रहे हैं। इंद्रियों की दासता में पड़े हुए मनुष्य ना जाने कितनी ठोकरें खाते हुए इस संसार में भटकते हैं। तीसरा कारण है परतंत्रता। स्वतंत्रता का उल्टा हो गया परतंत्रता, दूसरों के अधीन होना। जो विषयों के वश हो, स्वतंत्रता से उसे क्या प्रयोजन? सारी परतंत्रताओं का एकमात्र कारण विषय वासना है। पर यानी दूसरा, तंत्र यानी अधीन। दूसरों के अधीन हो जाना ही तो परतंत्रता है। जो विषयों के वश है वह सदैव विवश रहता है। उसे स्वतंत्रता के दर्शन स्वप्न में भी नहीं हो सकते। जिनका मन अपने आप में स्थित ना हो, प्रत्युत दूसरे में, विषयों में फंसा हो, वह जीवन का सच्चा सुख कैसे पा सकता है? चौथा कारण है अनमिलता। विषयी जीवन में सदैव अनमिलता का दुख बना रहता है। स्त्री और पुरुष का मन सर्वथा एक नहीं होता। पुरुष कुछ चाहता है तो स्त्री कुछ चाहती है। मन की इच्छा के अनुकूल न स्त्री पुरुष के रूप होते हैं, न रंग, न गठन होते हैं, न स्वभाव। बंधिया, रोगी, क्रोधी, चिड़चिड़ा होना लगा रहता है। तरुणावस्था के सौंदर्य लावण्य बहुत थोड़े दिनों में नष्ट हो जाते हैं। यौवन का स्थायित्व कहाँ? गिरी नदी वेगोपमम यौवनम, अर्थात पहाड़ी नदी की बाढ़ की भांति इठलाती जवानी समाप्त हो जाती है। विषय वासना के परिणाम स्वरूप परिवार और तथा सगे संबंधियों की वृद्धि होना स्वाभाविक है। उनमें परस्पर मन का ना मिलना भी स्वाभाविक है। जहाँ सभी मनुष्य भोग के इच्छुक हैं, वहाँ परस्पर तनाव होना स्वाभाविक है। अपना शरीर, बाहरी मनुष्य और भोग्य पदार्थ, इन तीनों के ठीक रहने से ही भोग करना संभव है। परंतु इनमें एक न एक अनमिलता का बना रहना भी स्वाभाविक है। कहीं भोग्य पदार्थ, धन, मकान, विषय सामग्री प्राप्त है तो बाहरी मनुष्य, स्त्री या पुरुष, मित्र या नौकर अनुकूल नहीं है। कहीं ये सब ठीक है तो अपने शरीर या इंद्रियों में बिगाड़ है। कहीं शरीर ठीक है और मनुष्य अनुकूल है तो विषय सामग्री, भोग पदार्थ अप्राप्त है। साधन वस्तु मनुष्य है, भोग होए मिली तीन, इन बिन भोग न बनी सके, जल आधार जसमीन। जैसा अपना मन चाहता है वैसा रूप, रंग, अंग अपने ही नहीं रहते और दूसरे स्त्री या पुरुष के अंग, रूप, स्वभाव नहीं रहते। करोड़ों उपाय करने पर यह अनमिलता नहीं मिटती। मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव, यह अनमिलता मिटत नहीं, करे जो कोटि उपाय। यद्यपि विषयी मनुष्य हर क्षण विषयों से मिलना चाहता है, विषयों से तदाकार यानी एक रूप होना चाहता है, परंतु उसे हर क्षण अनमिलता के ही दर्शन होते हैं। पुरुष से स्त्री तथा स्त्री से पुरुष मिलना चाहते हैं, एक से एक चिपकना चाहते हैं, चिपकते भी हैं, किंतु तो भी अनमिलता का दुख रहता है। वे तो परस्पर चाहते हैं कि एक को हृदय में बैठा ले, किंतु कहाँ संभव है। फिर शक्ति छीन होने पर, रूप, सौंदर्य, यौवन नष्ट होने पर एक से एक घृणा करते हैं। अतः वैसे ही जीवन में संतोष का नाम भी कहाँ हो सकता है। पांचवा है अतृप्ति। अतृप्त होते हैं, अशांत होते हैं। जितना ही भोगों को भोगो, उतनी ही भोगों की कामना रूपी भूख बढ़ेगी। कामी पुरुषों को संसार की सारी स्त्रियों से भी तृप्ति नहीं हो सकती और न कामिनी स्त्रियां की संसार के सारे पुरुषों से। खाने, भोगने और जीने से अतृप्त होकर ही विषयी नर नारी मरते हैं।
शरीर रुग्ण और वृद्ध हो जाएगा, इंद्रियां दुर्बल होकर निकम्मी हो जाएंगी, तब भी वैसे ही मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। वैसी दुर्बल इंद्रियों से भी भोगों को भोगने में लगा रहता है। न नेत्र की तृप्ति रूप से होती है, न रसना की रस से, न घ्राण की गंध से, न श्रोत्र की शब्द से, और न त्वचा की स्पर्श से तृप्ति होती है। अतृप्ति की भाड़ भट्टी में जलता हुआ विषयी मनुष्य का जीवन अत्यंत अशांत होता है। मनुष्य काम के नशा में मैथुन क्रिया में तत्पर होता है और अपने मूल्यवान वीर्य के उन्माद वश आनंद बनाता है। उसके गिरते ही वह हथभागा सब सदृश हो जाता है। विषय क्रिया में क्षण मात्र के लिए चित्त स्थिर होता है। शक्ति क्षीण होने पर मनुष्य को शांति सी लगती है, परंतु थोड़े समय में इंद्रिय और मन में वासना की शक्ति भरकर पुनः विषय क्रिया की इच्छा होती है। जैसे दौड़ता मनुष्य थोड़ा रुक कर सस्ता ले और पुनः शक्ति भरकर दौड़े। अतएव मनुष्य को भोगों में कभी तृप्ति नहीं होती। छठा है मलिनता। जैसे मलमूत्र और गंदे पानी की नाली से कोई प्रेम करे, उसका स्पर्श करे और उसे शरीर भर में लगा ले, तो मनुष्य कितना गंदा होगा। इसी प्रकार शरीर भर के कचड़ों मलमूत्रों की जो नाली है, उसी में प्रेम करना, उसी का स्पर्श करना, उसी में लिपटे रहना कितनी बड़ी मलिनता है। जीवन को विषय वासनाओं में लगाकर कोई मलिनता से कैसे मुक्त हो सकता है। मलमूत्र, रक्त, पीप से भरे हुए, गीले चाम लपेटे हुए इन हड्डी की झोपड़ी रूपी नर नारियों के शरीरों में मलिनता के अतिरिक्त क्या है। अतएव पवित्र ब्रह्मचर्य को त्याग कर इस मलिन विषय सेवन में लगना मनुष्य की बुद्धि का दिवाला निकल जाना है। आकर्षण। कामी मनुष्य का मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता रहता है। उसकी प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषयों के लिए आतुर रहती हैं। बंदरों के समान उसका मन चंचल होता है। दूसरे की ओर आकर्षित हो जाना ही मानवता का महापतन है। जो अपने आप में, चेतन में, स्वस्वरूप में स्थित नहीं, स्वस्थ नहीं है, वही दूसरे की ओर, विषयों की ओर आकृष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप के महत्व को भूलकर गुबरीले कीड़े के समान विषय के ही कीट बने रहते हैं। किंतु वास्तव में विषय वासना रहित, आकर्षण रहित, स्वस्थ, स्वरूपस्थ जीवन ही सर्वोच्च जीवन है। आठवां है गहन अंधकार। जो निरंतर विषयों की ओर आकृष्ट रहता है, उसकी विवेक शक्ति नितांत सो जाती है। वह हर क्षण विषयों का उपभोग करना ही जीवन का परम सुख, चरम लक्ष्य मानता है, जीवन लाभ मानता है। अतएव वह मनुष्य स्वरूप ज्ञान से रहित घोर अज्ञान अंधकार में पड़ा रहता है। उसे अपना हित अहित नहीं सूझता और इस मानव जीवन के स्वर्णमय समय को अनर्थकारी विषय उपभोगों में समाप्त कर देता है। नवा है अघकर्म की वृद्धि। जो जितना ही विषयों में आसक्त होता है, उतना ही विवेक से खाली होता है, यानी विवेकहीन होता है। ऐसे मनुष्यों के जीवन में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। वह अपनी इंद्रियों के स्वाद या स्वार्थवश अभक्ष्य भोजन, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल कपट, अनीति इत्यादि पाप कर्मों को करने में तनिक भी नहीं डरता है। अतएव ऐसे व्यक्ति के लोक परलोक दोनों घोर अंधकारमय और दुखों से पूर्ण होते हैं। 10. मानस दुर्बलता। कामी मनुष्य का मन अत्यंत दुर्बल होता है। वह थोड़ा भी मान अपमान सह नहीं पाता। किसी भी सत्कार्य में उसकी दृढ़ता नहीं होती, उसका मन नहीं लगता। वह सदैव क्षणभंगुर स्वभाव वाला, चिड़चिड़ा, प्रमादी, अभिमानी बना रहता है। विषय के सम्मुख पड़ते ही उसका मन तुरंत डावाडोल हो जाता है। वह अपने मन को थोड़ा भी नहीं रोक पाता, अतएव उसके चित्त में सदैव चंचलता बनी रहती है। 11. अशांति। विषयी मनुष्य को शांति कहाँ। उसके रात दिन के सारे काम ही मन इंद्रियों को चंचल बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। उसको शांति से क्या प्रयोजन। ऐसे मनुष्य के मन की पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर क्षण उलझनों में पड़ा रहता है। उसके जीवन में सर्वत्र अशांति ही दृष्टिगत होती है। 12वां है शरीर दुर्बलता। कामी मनुष्य का वीर्य पतला और सारहीन हो जाने से उसका शरीर भी दुर्बल हो जाता है। शरीर से शक्तिहीन होकर मनुष्य जीवन पर्यंत कष्ट भोगता है। शरीर के आधार में ही लौकिक, पारलौकिक, स्वार्थिक, पारमार्थिक सभी काम किए जाते हैं, और जिसका यह आधार ही शक्तिहीन हो जाए, उसको सर्वत्र असफलता न मिलेगी तो क्या मिलेगी। 13वां है रोग। भोगों में रोग का भय तो निश्चित ही है। श्री भर्तृहरि जी की प्रसिद्ध उक्ति है कि भोगे रोग भयम। शक्तिहीन पर ही शत्रु आक्रमण करते हैं। ब्रह्मचर्य की हानि से जिसके तन मन दुर्बल हैं, उस पर विविध रोगों का आक्रमण होना स्वाभाविक है। रोगों का शिकार बना व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है। प्रारब्ध बस ब्रह्मचारी को भी रोग पड़ सकते हैं, किंतु ब्रह्मचारी और अब्रह्मचारी की स्थिति में महान अंतर होता है। 14वां है
संस्कार दुख। भोग वस्तुएं और भोग काल तो नहीं रहते, परंतु उनके संस्कार मन में टिक जाते हैं। ये संस्कार कांटे के सदृश भोगी मनुष्य को गढ़ते रहते हैं। इतने मनुष्य अपनी और अपनी पत्नी की तरुण और युवावस्था का, पूर्व के सौंदर्य माधुर्य, नाना भोग वस्तुओं के भोगों का स्मरण कर कर निरंतर झंझावार होते रहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु अपने स्ववश नहीं है, और तो और जिस शरीर में जीव की बहुत बड़ी अहंता ममता है, वह अपने वश में नहीं है। उसका अवस्था, सौंदर्य, माधुर्य और भोग शक्ति क्षण क्षण क्षीण होती है, कम होती है और परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विवश प्रकृति के जाल में पड़ मन रखकर मनुष्य संस्कारों के दुखों से क्यों नहीं पीड़ित हो रहेगा। अनर्थकारी और क्षणिक भोगों को भोग कर मनुष्य ने स्वार्थ ही दुखों को मोल ले लिया। ताप दुख। विषयी मनुष्य के मन में हर क्षण ताप की भाड़ भट्ठी जलती रहती है। मन का ना होना सबसे बड़ा दुख है, और विषयी मनुष्य के मन के अनुकूल सब कहाँ होता है। चाहता कुछ है, होता कुछ है, अतएव उसका मन सदैव मानसिक ताप में तपता रहता है। भोगी मनुष्य दूसरों की अपने समान स्थिति देखकर या अपने से उच्च स्थिति देखकर संताप करता है, ईर्ष्या करता है। इस ताप में रात दिन जलता रहता है। प्रिय वस्तु और व्यक्ति के बिछुड़ जाने पर उसको घोर संताप होता है। विषय वासनाओं में आसक्त होकर ही नाना कर्म कर दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिविध तापों में जीव को तपना पड़ता है। गुणवृत्ति विरोध दुख। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों की वृत्तियां हर मनुष्य में रहती है। विचारवान में रजतम दब कर सतगुण का ही अधिक प्रकाश रहता है। जो किंचित रजतम रहते भी हैं, वे शुद्ध बनकर सहायक रूप में ही रहते हैं, और परम विवेकी पुरुष सतोगुण का व्यवहार करते हुए भी उसके अहंकार से रहित रहते हैं। परंतु विषयी मनुष्य में तो सतोगुण का प्रकाश थोड़ा सा रहता है, वह सदैव रजतम में डूबा ही रहता है। किंतु सतोगुण का वह थोड़ा सा प्रकाश एक समय पर उसे झकझोरता है। उदाहरण सुनिए। एक सज्जन का पुत्र अपने कुसंगी मित्रों के साथ एकांत में बैठकर कहीं जुआ खेलता है, और उसकी सतोगुणी वृत्ति कहती है कि उठो, यह काम अच्छा नहीं है। माता पिता, घर वाले जान पाएंगे तो बहुत बुरा कह मानेंगे। कोई सत्संगी मित्र देख लेगा तो बड़ा अपयश होगा। घर का काम काज भी नष्ट होता है। जबकि रजोगुणी वृत्ति कहती है, अभी 2-4 दाव और खेल लो। माता पिता, सत्संगी मित्र यहाँ कौन देखने आते हैं। घर का काम काज तो नित्य करना ही है, डेली करते हैं। उधर सतोगुणी वृत्ति अपयश और हानि का ध्यान कराती है, और इधर जुआ खेलने की प्रबल आसक्ति रूपी रजोगुण वृत्ति जुआ खेलने से उठने नहीं देती। इस रजोगुण वृत्ति विरोध में पड़कर उसे कष्ट होता है, न घर का न घाट का। उपर्युक्त उदाहरणानुसार रजोगुणी सतोगुणी वृत्ति विषयों में भयंकर पतन की ओर संकेत कर उससे निकलने के लिए प्रेरणा करती है, परंतु अत्यंत विषय आसक्ति रूपी रजोगुणी वृत्ति विषयी मनुष्य को घेर घेर कर विषयों में पतित करती है। विषयों में अपना भयंकर पतन जानते देखते हुए भी आसक्तिवश मनुष्य अपने को विषयों से बचा नहीं पाता, क्योंकि उसका व्यसन लग गया, आदत हो गई है। अतः वह पतंगे के समान विषयों की अग्निशिखा पर कूद कूद कर जलता रहता है। अतएव 2 विरोधी गुणों की वृत्तियाँ उसको बहुत कष्ट देती हैं। परिणाम दुख। भोगों के परिणाम में अंत में फल रूप में शक्तिहीनता, क्षीणता, दुर्बलता, शोक, मोह, दुख ही की प्राप्ति होती है। किसी भोगी मनुष्य के वर्तमान और भविष्य उज्ज्वल हुए हैं क्या? विषय वासना के अधीन होकर जीवन पर्यंत कष्ट भोगना, नाना कर्म कुकर्म कर मरणांतर विविध योनियों में भटक भटक कर दुख उठाना, यही सब तो भोगों का परिणाम है। भय। भोगी मनुष्य का मन जो है सदैव भय से भीत रहता है। भोगों में रोगों का भय तो रहता ही है। अनुकूल स्त्री या पुरुष के छूट जाने का भय, धन मान हानि का भय, इंद्रियों के शिथिल हो जाने का भय, और भोग्य पदार्थ के अपहरण हो जाने का भय, भोगों के में सहायक अनुकूल मित्र या अमान्य मनुष्यों के मन प्रतिकूल हो जाने का भय, निर्बलता, बुढ़ापा, मृत्यु इत्यादि कितने गिनाए जाए। भोगों की कामना के पीछे सब भय ही भय है। मोह। किसी प्राणी अथवा किसी पदार्थ की ओर मन में चिपकाहट की जो अवस्था होती है, इसका प्रबल हो जाना मोह है। मोही मनुष्य के मन में विकार उठते रहते हैं। मोह से विषय आसक्ति की मलिनता बढ़ती ही जाती है। शोक। जहाँ मोह रहता है वहाँ शोक का आना निश्चित ही है। प्रिय स्त्री पुरुष का वियोग कितना घोर शोक उत्पन्न करता है, सब जानते हैं। वैसे ही जीवन में तो चारों ओर से शोक के ही जाल बिछे रहते हैं। शोक संतप्त व्यक्ति को स्वप्न में भी कहाँ सुख चैन, स्वप्न में भी सुख चैन नहीं है कि नहीं। क्रोध। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। यह मनुष्यों का जगत प्रसिद्ध अनुभव है। मनुष्य की कामना में भंग पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है।
मन की प्रतिकूलता ना सह पा सकने पर जो मन में एक जलती हुई वृत्ति उत्पन्न होती है, यही क्रोध है। जब यह और विशाल हो जाता है तो मनुष्य के हाथ पैर फड़कने लगते हैं, मुख आँख लाल पड़ जाते हैं। इससे भी अधिक होने पर गाली मार तक की स्थिति आ जाती है। क्रोधी मनुष्य का रक्त खौल जाता है, खाए हुए भोजन का रस न बनकर पानी बन जाता है, बुद्धि मारी जाती है। अधिक क्रोधी मनुष्य का शिकार रोगों का शिकार होकर शीघ्र बूढ़ा हो जाता है। क्रोधी का जीवन अशांत और क्लांत होता है। लोभ, काम भोगमय और रजोगुणी होने से धन साध्य होता है, अर्थात जितना ही विपुल धन होगा उतना ही काम भोगों में स्वच्छंदता होगी। यह मानकर कामी मनुष्य धन में लोभ करता है और उनके संग्रह में न्याय अन्याय का पक्ष त्याग कर अंधाधुंध व्यवहार करता है। ऐसे मनुष्य के वर्तमान और भविष्य दोनों अपवित्र हो जाते हैं। इच्छा, विषय वासना में लिप्टे हुए मनुष्य का इच्छा जाल अत्यंत विस्तीर्ण होता है। उसकी सैकड़ों हजारों इच्छाएं उसे रात दिन चाल कर उसी प्रकार खोखला बना देती हैं जैसे लकड़ी को घुन। उसकी सैकड़ों हजारों इच्छाओं में से कठिनता से 2-4 अपूर्ण अंशों में पूरी हो पाती हैं। शेष हजारों इच्छाएं मन में ही जीर्ण होकर समाप्त हो जाती हैं। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, संस्कार रूप में रहकर जीव को भटकाती रहती हैं। 1 मिनट में विषयी मनुष्य मन में जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनकी पूर्ति सैकड़ों जन्मों में भी हो पाना असंभव है। आशा, कामी मनुष्य आशा की फांसी पर लटका हुआ जीवन समाप्त कर देता है, परंतु उसकी आशा की पूर्ति कभी नहीं होती। स्त्री, धन और संसार की अन्य वस्तुओं के आगे आगे सुख मिलेगा, इस आशा में मनुष्य अपार दुखों को झेलता रहता है। सुख की आशा और दुख का भोग, इसका हर विषयी मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता है। इस आशा नाम की भयंकर नदी में पड़ा हुआ मनुष्य रूपी तृण कहीं का कहीं पड़कर छिन्न भिन्न हो जाता है और आत्मकल्याण नहीं कर पाता। फिर है तृष्णा, चाहे जितना भी भोगों को भोगो परंतु मन में संतोष का ना होना, प्रत्युत भोगों की विपाशा बढ़ते ही जाना संहार कारिणी तृष्णा का स्वरूप है। जैसे घी से आग नहीं बुझती वैसे भोगों से कामना नहीं बुझती, प्रत्युत तृष्णा का विकराल रूप धारण कर लेती है। वैसे ही जीवन तृष्णालु होकर दुखों का पात्र हो जाता है। असहिष्णुता, किंचित भी वातावरण का परिवर्तन ना सह पाना, अधिक ठंडी गर्मी, सुख दुख में अधैर्य हो जाना, मान अपमान में टकरा जाना, अपने मन की प्रतिकूलता को सुखपूर्वक या निर्विकार भाव से ना निभा पाना, यह असहिष्णुता अर्थात असहन स्वभाव का हो जाना विषयी जीवन में स्वाभाविक है। इसको थोड़ी सी भी बात सह नहीं सकता। सहनशीलता से रहित मनुष्यों के दुखों की गणना नहीं है। सारहीनता, केले के स्तंभ और प्याज के छिलके के सदृश विषयी जीवन सारहीन होता है। विषयी मनुष्य के सारे जीवन का प्रतिफलन केवल दुखों और परतंत्रताओं की प्राप्ति है। जिन भोगों के परिणाम में अविनाशी जीव को वर्तमान और भविष्य में केवल दुखों में ही जलना ही पड़े और भोग भी स्वप्न सदृश क्षण में छूट जाए, ऐसे सारहीन और दुखपूर्ण भोगों में लिपटे रहना कौन सी बुद्धिमानी है। भयंकर जन्म मरण की प्राप्ति, विषयों में आसक्त प्राणी स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति से रहित होकर जड़ाध्यास और तजन्य नाना कर्मों के वशीभूत होकर भयंकर जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं। जब तक जीव विषय संस्कारों, जड़ प्रियताओं और परस्थता का सर्वथा अंत कर निर्विषय अनाकृष्ट स्वस्थ स्वरूपस्थ नहीं होता, तब तक वह घोर जन्म मरण का रोग कैसे मिट सकता है। अपार दुख सागर भ्रमण, विषयी मनुष्य जीवन पर्यंत अपार दुख सागर में भटकता है। मरणांतर भी उन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य खानियों में नाना शरीर धारण कर भटकता और दुख भोगता है। जब तक विषयों की आसक्ति है तब तक इन दुखों का अंत नहीं हो सकता। फिर चौथा चैप्टर भी पढ़ेंगे उत्थान की ओर।